अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शेख रशीद का सुबह सवेरे एक वीडियो पैगाम आता है और उसके अंदर शेख रशीद अपनी नाअहली की एक बड़ी मुज़ाहिका खेज़ किस्म की चीज़ सामने रखते हैं कि शेख रशीद को 942 रुपये अदा ना करने के ऊपर जो है वो शेख रशीद को नाअहल किया गया है। और इसके बाद शेख रशीद ने एक शख्सियत के ऊपर तीर बरसाए हैं, उसको अपने निशाने के ऊपर ले लिया है। क्या कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी यहाँ आने वाली वीडियो आप तक बराबर और टाइम के ऊपर जो है वो पहुँचती रहे। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत बताई है शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर। और शेख रशीद का इस वीडियो पैगाम के अंदर ये कहना था कि सुबह सवेरे नमाज के बाद उन्हें ये वीडियो पैगाम जो है वो जारी करना पड़ रहा है कि उन्हें पता चला है कि शेख रशीद को NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको डिसक्वालीफाई किया गया है। और किस चीज़ के ऊपर उनकी ये डिसक्वालीफिकेशन हुई है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बड़ी मुज़ाहिका खेज़ चीज़ है कि आज से 12 साल पहले मरी के एक रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ पर इन्होंने क़याम किया और क़याम करने के बाद वहाँ का जो बिल था 942 रुपये, ये मेरे ऊपर बोंडा मजाक किया गया है कि 942 रुपये जो वो मैंने अदा नहीं किए, जिसके ऊपर अब जाके डिसक्वालीफाइड जो है वो मुझे किया गया। हालांकि देखें ना, इससे 10-12 साल पुराना मुकदमा है। 2018 के अंदर भी शेख रशीद ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ के जीते और न सिर्फ जीते, उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया, वज़ीर रेलवे जो का कलमदान जो है वो उनके पास रहा। और अब जाके शेख रशीद का ये कहना है कि ये तो एक बोंडा किस्म का मजाक है। और चूंकि सबको ये नज़र आ रहा है कि शेख रशीद जीत रहा था और उसको तरीके इंसाफ की भी बाकायदा जो है वो हमायत हासिल थी, तो शेख रशीद के मुताबिक ये चीज़ें थी, मेरी फतह यकीनी थी दोनों नशिस्तों के ऊपर से, जिसकी बेस के ऊपर मुझे जो है वो नाअहल किया गया। मेरे कागजात के बाद मुझे वो फुल जो फैसले की कॉपी है वो नहीं दी जा रही कि मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके रुजू करूँ। और मेरे 50 साल जो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है उसके अंदर से अगर कहीं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर मैंने पैसे अदा नहीं किए, अगर साबित हो जाते हैं तो मैं हमेशा के लिए सियासत से जो है वो दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। वीडियो पैगाम के अंदर शेख रशीद ने एक शख्सियत को टारगेट किया और वो शख्सियत थी मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ को इन्होंने टारगेट किया और कहा कि मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा, अपना आईनी हक है ये तो मैं लेके रहूँगा, कलम दवात के निशान के ऊपर मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा NA 56 और NA 57 से। और साजिश करने वाले दोबारा लंदन भाग जाएंगे और PDM को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर भागेंगे भी तो उन्हें लंदन का रास्ता मिलेगा, वो लंदन पहुँच जाएंगे। हम तो यहाँ ही के हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर रहना है, हमारी सियासत, हमारा ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के अंदर है। और यहाँ पे थोड़ा सा मजहबी टच दिया, नमूसे रिसालत का उन्होंने दावा किया, उसके ऊपर जो है वो एक नारा जो है वो लगाया, नमूसे रिसालत जो है वो जिंदाबाद। चूंकि आपको पता है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मजहबी टचेज़ ही इलेक्शंस के अंदर काम आते हैं। आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड भी मिलते हैं, मजहबी टचेज़ और हमदर्दी के बोर्ड आपने समेटना होते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जब आपके पास दिखाने को कुछ ना हो तो आप इन्हीं टचेज़ के ज़रिए से जो है वो अपनी किश्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और साथ में दीगर भी कुछ इस्लाम जिंदाबाद के भी नारे लगाया कि शेख रशीद ने वो ऐसे नारे कम ही लगाया करते हैं, लेकिन उन्हें समझ है कि इलेक्शन आपने कैसे कंटेस्ट करना है, कैसे जीतना है, कैसे जो है वो अपने फेवर के अंदर इलेक्शन को आपने करना है। तो ये वो टचेज़ इस बयान के अंदर दे रहे हैं। साथ में अपनी मजलूमियत का भी रोना रो रहे हैं कि मुझे क्यों नाअहल किया गया, यानी कि ये नाअहल अदालतों से नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने उनको कागजात को ज़ाहिर मुस्तरद कर दिया है, वो आइडेंटिफाई नहीं हुए, मतलब उनको आइडेंटिफाई इस चीज़ के लिए नहीं किया गया कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अभी तक शेख रशीद के ऊपर पाबंदी है, ज़ाहिर वो अपील के अंदर जाएंगे, वो कोर्ट से रुजू करेंगे और मोस्ट प्रॉबेबली उनको दोबारा से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन अब तक जो चीज़ें देखने के अंदर आ रही हैं, तरीके इंसाफ के जो फेवर के अंदर लोग जा रहे हैं, जो तरीके इंसाफ को सपोर्ट करने वाले हैं, उनके लिए मुश्किलात किसी तौर पर कम नहीं हो रही हैं। और वहीं पर शेख रशीद भी इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं कि चूँकि मैं जीत रहा था, तरीके इंसाफ की मेरे साथ सपोर्ट थी और सबको पता है कि इनको सज़ा की चीज़ की मिल रही है। शेख रशीद तरीके इंसाफ के साथ रहे, खुल के 9 मई के ऊपर उन्होंने उस तरीके से मज़ामत नहीं की, फिर ये चिल्ला के अंदर चले गए। चिल्ला से मुराद आप समझते हैं क्या कुछ मामलात हुए, तो अब जाके इनका रोना है कि मुझे 942 रुपये की वजह से डिसक्वालीफाई किया गया है, मेरे डॉक्यूमेंट्स मुस्तरद किए गए हैं, चूँकि वो मैंने आधा कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नहीं किए थे। तो फिलहाल तक शेख रशीद की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हुई हैं। हालांकि वो एक लंबा चिल्ला भी काट चुके हैं, लेकिन आसानियाँ उनके पास आने का अभी तक नाम नहीं ले रही, क्योंकि उन्होंने तरीके इंसाफ से अपने आप को अभी तक अलहदा नहीं किया।